सज्जनों, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपनी हैप्पीनेस या सक्सेस के मार्ग में रोड़ा बन जाते हैं, और कई मामले में तो हमें इस बात का पता भी नहीं होता। बार बार मन में एक ही या कई नकारात्मक विचारों का आना एक ऐसा ही रोड़ा है। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में विचार आता है कि मैं भद्दा दिखता हूँ, या मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, या मुझे अंग्रेजी नहीं आती, या मेरा IQ कम है, तो कहीं न कहीं आपके पर्सनल डेवलपमेंट में ये अवरोध बना हुआ है। आइए जानते हैं कि कैसे इन निगेटिव विचारों से छुटकारा पाया जा सकता है। सपोज करिए कि आपकी बार बार एक ही निगेटिव थॉट्स को सोचने की बुरी आदत है, और सपोज करिए कि असल दुनिया में उस सोच की कोई व्यक्ति नहीं है, वो बस एक नकारात्मक सोच है कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, या मुझे अपनी नौकरी से नफ़रत है, या मैं ये कर नहीं सकता, या मुझे अपने मोटापे से नफ़रत है। आप किसी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएंगे जब वो पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिमाग में है। असल में नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। बेसिक आइडिया ये है कि पुराने थॉट्स को नए थॉट से रिप्लेस कर दिया जाए। मानसिक रूप से नकारात्मक सोच का विरोध करना उल्टा पड़ सकता है। आप इसे और मजबूत करते जाएंगे और स्थिति बदतर हो जाएगी। आप जितना अपने न्यूरोज को उसी दिशा में फेर करेंगे, आपकी नकारात्मक सोच उतनी ही सशक्त होती जाएगी। यहाँ एक तरीका है जो मैं नेगेटिव थॉट्स को ब्रेक करने के लिए यूज करता हूँ। ये बेसिकली एक मेमोरी टेक्निक, जिसे चैनिंग कहते हैं, से मिला जुला है। ये तरीका मेरे लिए बहुत सही काम करता है। नेगेटिव थॉट्स पैटर्न का विरोध करने का प्रयास करने के बजाय आप इसकी दिशा बदल दीजिए। इसे आप एक मेंटल कुंफू की तरह से समझिए। नकारात्मक सोच की ऊर्जा को लीजिए और उसे सकारात्मक सोच की तरफ मोड़ दीजिए। थोड़ी सी मेंटल कंडीशन के साथ जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएगी, आपका दिमाग खुद ब खुद उसे पॉजिटिव थॉट की तरफ डाइवर्ट कर देगा। ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए कि आपकी नेगेटिव थॉट्स एक सब वोकलाइजेशन है, मतलब आपको अंदर से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे आप बदलना चाहते हैं। जैसे कि मैं इडियट हूँ। अगर आपकी नेगेटिव थॉट्स एक आवाज़ होने के बजाय एक मेंटल इमेज, कोई चित्र जो दिमाग में आता है, या अंदर कोई होने का एहसास होता है, तो भी आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। कई मामलों में आपका विचार इन तीनों को कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पहला स्टेप है कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को एक मेंटल इमेज में बदल दीजिए। उस आवाज़ को सुनिए और दिमाग में उसकी एक तस्वीर बना लीजिए। जैसे कि आपकी सोच है कि मैं इडियट हूँ, तो कल्पना कीजिए कि आप मूर्खतापूर्ण कपड़े पहने और जोकरों वाली टोपी लगाकर इधर उधर कूद रहे हो। आपके चारों तरफ लोग खड़े हैं जो आपकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं, और आप चिल्ला रहे हो कि मैं इडियट हूँ। आप इस सीन्स को जितना बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे उतना बेहतर है। चटक रंगों वाले खूब सारे एनिमेशन, यहाँ तक कि आप कुछ सेक्स से भी संबंधित सोच सकते हो। यदि ये आपको याद रखने में मदद करे तो सीन्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए जब तक महज वो नेगेटिव सोच भरने से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई नेगेटिव मेंटल इमेज ना आने लगे। यदि आपको उस विचार का चित्रण करने में दिक्कत हो तो आप उसे एक आवाज़ का रूप भी दे सकते हैं। अपनी नेगेटिव थॉट्स को एक आवाज़ के रूप में बदल दीजिए, जैसे कि कोई धुन जिसे आप गुनगुनाते हो। इस प्रोसेस को फॉलो करने को चाहे एक साउंड की कल्पना करें या किसी चित्र की, दोनों ही तरह से यह काम करेगा। वैसे मैं किसी चित्र के बारे में कल्पना करना ज़्यादा प्रेफर समझता हूँ। दूसरा स्टेप है कि उस नेगेटिव थॉट्स को
रिप्लेस करने के लिए कोई पावरफुल पॉजिटिव थाट चुनें। आप डिसाइड करिए कि नेगेटिव थाट्स को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सी पॉजिटिव थाट्स चुनेंगे। जैसे कि आप ये सोचते रहते हैं कि मैं इडियट हूँ, तो शायद आप उसे ब्रिलियंट हूँ में रिप्लेस करना चाहेंगे। कोई ऐसी सोच चुनिए जो आपको कुछ इस तरह से सशक्त बनाए कि आप उस नेगेटिव थाट्स के असर को कमज़ोर बना पाए। तीसरा स्टेप है, अब अपनी पॉजिटिव थाट्स को मेंटल इमेज में बदल दीजिए। एक बार फिर से स्टेप 1 की तरह ही अपनी पॉजिटिव थाट्स के लिए एक मेंटल इमेज बना लें। जैसे कि उदाहरण में ये सोचें कि मैं ब्रिलियंट हूँ। इसके लिए आप खुद को सुपरमैन की तरह दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हुआ होने की कल्पना कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि ठीक आपके सिर के ऊपर एक बल्ब जल रहा है और बल्ब बहुत तेज़ रोशनी के साथ जगमगा रहा है और आप ज़ोर से चीख रहे हैं, मैं ब्रिलियंट हूँ। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि महज वो पॉजिटिव लाइन सोचने भर से आपके दिमाग में आपकी कल्पना की हुई पॉजिटिव मेंटल इमेज ना आने लगे। चौथा है कि अब दोनों मेंटल इमेज को एक साथ जोड़ दीजिए। आपने स्टेप 1 स्टेप 3 में जो मेंटल इमेज सोची है, दोनों को अपने दिमाग से चिपका दीजिए। ये ट्रिक चैनिंग नामक एक मेमोरी टेक्निक में प्रयोग होती है। इसमें आप पहले चित्र को दूसरे में परिवर्तित कर देते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस एक एनिमेटेड मूवी की तरह करिए। इसमें आपको पहला नेगेटिव पिक्चर और आखिरी पॉजिटिव पिक्चर सीन्स का अंदाज़ा है, बस आपको बीच में छोटा सा एनिमेशन भरना है। उदाहरण के लिए पहले सीन्स में आपके इडियट वर्जन पर कोई एक लाइट बल्ब फेंकता है और आप उस बल्ब को कैच कर लेते हैं और आपके पकड़ते ही वो बल्ब बड़ा होने लगता है और उससे इतनी तेज़ रोशनी निकलती है कि आपको घेरे हुए लोग चौंधिया जाते हैं। तब आप अपने मूर्खतापूर्ण कपड़ों को फाड़ कर फेंक देते हैं और चमचमाते सफ़ेद लिबास में प्रकट होते हैं और आप सुपरमैन की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर के ज़ोर से चिल्लाते हैं, मैं ब्रिलियंट हूँ। और फिर वो लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और आपकी पूजा करते हैं। कई बार फिर आप इसे जितना बढ़ा चढ़ा कर सोचेंगे उतना अच्छा होगा। बढ़ा चढ़ा कर सोचना आपको सीन्स को याद रखने में मदद करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग अनयूजुअल चीज़ों को याद रखने के लिए डिजाइंड हुआ है। एक बार जब आप पूरा सीन्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर बार बार इसे अपने दिमाग में दोहराएं ताकि स्पीड में आ जाए। इस सीन्स को शुरू से अंत तक तब तक इमेजिन करते रहिए जब तक कि आपका पूरा का पूरा सीन्स 2 मिनट में कंप्लीट नहीं कर लेते। ये बिजली की तेज़ी के साथ होना चाहिए, वास्तविक दुनिया से कहीं तेज। 5वां स्टेप है, अब आपको अपने मेंटल रिडायरेक्ट को टेस्ट करना है, ये काम कर रहा है कि नहीं। ये बहुत हद तक HTML रिडायरेक्ट की तरह है। जब आप पुराना नेगेटिव थाट्स करते हैं तब आपका दिमाग उसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरह रिडायरेक्ट कर देता है। नेगेटिव थाट्स के दिमाग में आते ही तुरंत पॉजिटिव थाट्स आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आप ये सही से प्रैक्टिस किया है तो ऑटोमेटिकली होने लगेगा और नेगेटिव थाट्स दिमाग में आते ही पूरा का पूरा सीन्स आपके दिमाग में घूम जाएगा। इसीलिए आप जब भी ये सोचेंगे कि मैं इडियट हूँ, भले ही आप पूरी तरह से अवेयर न हों कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप अंत में खुद को ये सोचता हुआ पाएंगे कि मैं ब्रिलियंट हूँ।